अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 18 हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 20। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा कंप्लीट हुआ और आज हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स जो हैं इनके अंदर भी बहुत टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होती हैं। एक को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरी जो है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाली रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी मेल और फीमेल जो है उनकी कपोलेशन नहीं होती और ना ही मेल फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं। इस रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी, इसी तरह आज हम एनिमल्स के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हम कहते हैं वो वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करे, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। दूसरी है मल्टीपल फिशन, यानी एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे पीसीस के अंदर डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद बहुत सारे नए डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करे, इसको हम नाम देते हैं मल्टीपल फिशन का, और ये पाई जाती है प्रोटोक्टिस्ट के अंदर। उसके बाद है बडिंग, ये पाई जाती है हाइड्रा के अंदर। बडिंग ये आउट ग्रोथ होती है जो कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रा जो है ये एक इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है जी पार्थिनोजेनेसिस, जो कि आज हम इसी लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चरिंग है, ये भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी, और सेकेंड ईयर में भी इसका कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्लोनिंग है और आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो कि पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, जिसमें से हमारी बुक में एक मेथड बताया गया है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो ऐसा तरीका जिसके अंदर एग की डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस मेथड को हम नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस का। तो डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि ये चींटियों के अंदर, आंट्स, बीज के अंदर, मक्खियाँ, वेस्प, भीड़ के अंदर ये पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस का, और दूसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस। हेप्लाइड का आप लोगों को पता है वो वाला सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में प्रेजेंट ना हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, हेप्लाइड का नाम देते हैं। तो हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की हम डेफिनेशन करते हैं, द टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन विच हेप्लाइड एग डिवेल्प इनटू एन हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म, यानी वो वाली पार्थिनोजेनेसिस जिसके अंदर हेप्लाइड सेल जिसको हम एग का नाम देते हैं वो डिवेल्प करके बगैर फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे। जो ऑफस्प्रिंग हेप्लाइड सेल से प्रोड्यूस होगी वो खुद भी क्या होगी, हेप्लाइड होगी। हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी हनी बीज के अंदर, और हनी बी के अंदर हम बताते हैं इसके अंदर मेल जिसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रोन्स का नाम देते हैं, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो हनी बी है इसके अंदर 3 कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं। एक जो है उसको हम नाम देते हैं क्वीन बी, दूसरी को हम नाम देते हैं वर्कर बी, और तीसरी को हम नाम देते हैं ड्रोन या मेल बी का नाम देते हैं। जो क्वीन और वर्कर बी होते हैं ये डिप्लाइड होते हैं, जबकि जो ड्रोन होता है, मेल होता है, ये हेप्लाइड होता है। क्यों? क्योंकि मेल जो है ये हेप्लाइड एग से प्रोड्यूस हो जाता है, एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर ये प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि मेल या ड्रोन जो है वो क्या होता है, हेप्लाइड होता है। द क्वीन बी थोकेरिंग मेल गैमीट्स फ्रॉम मेल। क्वीन बी जो है वो मेल गैमीट्स हासिल करती है मेल से, और इसके अंदर ये खसूसियत होती है कि ये बगैर फर्टिलाइजेशन के भी एग जो है वो ले कर सकती है। और जो स्पर्म ये जो हासिल करती है ये अपनी बॉडी के अंदर एक पाउच होते हैं, एक आर्गन होता है, थैली होती है, उस पाउच को हम नाम देते हैं स्पर्माथिका का। द स्पर्म शी रिसीव फ्रॉम अ ड्रोन बी आर स्टोर्ड इन अ पाउच। उस पाउच को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्माथिका, और उस पाउच के आगे एक वाल्व प्रेजेंट है जो कि इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है।
द एग्स मे बी फर्टिलाइज्ड और मे नॉट बी फर्टिलाइज्ड, एग जो है इनकी फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, फ्रॉम स्टोर्ड स्पर्म। अगर तो उस पाउच का वाल ओपन हो जाता है तो एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर उस पाउच का वाल जो है वो ओपन नहीं होता तो एग जो है बगैर फर्टिलाइजेशन के नई ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर देता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द हैप्लॉइड एग डेवलप इनटू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम क्या नाम देते हैं? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेल ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड होता है और मेल का काम है कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हनी बी के मेल के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कैसे होती है? माइटोसिस के ज़रिए होती है, ना कि मियोसिस के ज़रिए। और आपकी बुक के अंदर ये येलो बॉक्स भी दिया गया है, इन हनी बी मेल्स आर हैप्लॉइड, मेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कैसे होती है? माइटोसिस के ज़रिए होती है। ये एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में आ सकता है। दूसरी टाइप है जी पार्थिनोजेनेसिस की, जिसको हम नाम देते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, अच्छा यहाँ पे डायग्राम भी है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की, इसको आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए फीमेल क्वीन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 हैं और मेल ड्रोन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 16 है। ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस होती है और किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? फीमेल है तो ये एग को प्रोड्यूस करती है। तमाम एग्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं? 16, यानी कि हाफ क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर इधर से एग आ रहा है, ये एग आ रहा है और इधर से स्पर्म आ रहा है, स्पर्म माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर भी 16 क्रोमोसोम है। और एग और स्पर्म की अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? डिप्लॉइड फीमेल की, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होंगे? 32 होंगे। और अगर एग्स जो हैं उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एग जो है वो हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड एग डेवलप करते हैं और हैप्लॉइड मेल को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ये मेथड है जी हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का। उसके बाद हमारे पास है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है एफिड्स, तेले के अंदर। छोटी सी मक्खी होती है जो कि प्लांट्स के लीफ जो है उनको ईट करती है, खा जाती है, इसको हम एफिड का नाम देते हैं। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं? वो वाली पार्थिनोजेनेसिस जिसके अंदर डिप्लॉइड एग जो है वो डेवलप करता है और डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इन विच एग प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द फीमेल अंडरगो अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस इन्वॉल्विंग टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है नो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम शो करवाएं, ये वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। देखिए फीमेल जो है वो 32 है, इसके अंदर मियोसिस हुई है और मियोसिस के नतीजे में आधे क्रोमोसोम एक एग में चले गए, आधे क्रोमोसोम दूसरे एग में चले गए। इसको हम कहते हैं नॉर्मल मियोसिस और नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर मियोसिस के दौरान कोई म्यूटेशन आती है तो क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं होती। सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो एक एग के अंदर चले जाते हैं, यानी 32 क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट थे तो इस एग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हुए। जब सेपरेट नहीं हुए तो एग जो है वो क्या रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉइड रहेगा? तो एग क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में डिप्लॉइड एग जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है और डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग जो है उसको क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। इसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। एग जो कि क्या है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर, डेवलप्स इनटू यंग फीमेल। इसको हम नाम देते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का। और पार्थिनोजेनेसिस का एक एडवांटेज भी है कि इससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ
जो इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये एक एडवांटेज है पार्थिनोजेनेसिस का। तो बेटा पार्थिनोजेनेसिस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले आप पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, और हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से द हैप्लाइड एग डिवेल्प इनटू से लेकर हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस तक। उसके बाद इसकी आप एग्जाम्पल देंगे हनी बी के अंदर, ये सारी डिटेल लिखेंगे। फिर आप डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की हेडिंग देंगे, डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस की आप डेफिनेशन लिखेंगे, और इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप इसकी एग्जाम्पल देंगे किसके अंदर, एफिड्स के अंदर। और ये एमसीक्यू भी आप लोग याद रखेंगे कि टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होती है, हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस में या डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस में। तो इसका आंसर है डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस। हाँ जी, आपकी बुक के अंदर एक और येलो बॉक्स दिया हुआ है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस की एक और टाइप है जिसको नाम देते हैं एपोमिक्सिस का। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसके अंदर अगर आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर याद हो तो हमने ओवरी की डायग्राम बनाई थी, और ओवरी के अंदर हमने बताया था प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम है ओवरी की। ओवरी के अंदर यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होता है, और इस सेल को हम नाम देते हैं, ये वाला सेल जो है ये कहलाता है ओव्यूल। और ओव्यूल जो है ये क्या होते हैं जी, ओव्यूल का सेल जो है ये क्या होता है, डिप्लाइड होता है। ओव्यूल के सेल को हम न्यूसेलस का नाम देते हैं या मेगास्पोर्स का नाम देते हैं। तो देखें यहाँ पे इन दिस यानी एपोमिक्सिस के अंदर डिप्लाइड सेल ऑफ ओव्यूल आइदर फ्रॉम न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, ओव्यूल का सेल है, या इसका दूसरा नाम है मेगास्पोर। ये दोनों सेल किसके अंदर प्रेजेंट हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं। ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, डिवेल्प इनटू अ फंक्शनल एम्ब्रियो। फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर डिवेल्प करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमेट्स, यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की गैर मौजूदगी में ये न्यूसेलस या मेगास्पोर्स जो हैं ये डिवेल्प करते हैं और सीड की प्रोडक्शन करते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं एपोमिक्सिस का। द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू सीड, बाकी जो ओव्यूल बचता है वो सीड के अंदर डिवेल्प करता है, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम नाम देते हैं एपोमिक्सिस का। यानी प्लांट्स के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के डिप्लाइड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डिवेल्प करते हैं और सीड और फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं एपोमिक्सिस का। नेक्स्ट है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप जिसको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस का। एक जैसे ट्विंस, ट्विंस कहते हैं दो को। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देखिए नॉर्मल प्रोसेस है कि क्या होती है, जब हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं तो उन स्पर्म्स के प्रोड्यूस होने में मियोसिस होती है और वो हैप्लाइड स्पोर्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। इसी तरह एग जो हैं वो भी क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, और किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, जाइगोट की प्रोडक्शन होती है। और जाइगोट जो है वो क्या होता है, डिप्लाइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये एग है, एग के साथ ये स्पर्म की फ्यूजन हो रही है, और ये वाला सेल जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट का नाम देते हैं। जाइगोट या ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइज एग कहलाता है। जाइगोट जो है फिर इसके अंदर क्या होता है, डिविजन्स होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जाइगोट सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल के अंदर बहुत सारी डिवीजन होती हैं और बहुत सारे सेल यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। होता क्या है कि पहले सेल डिवाइड करता है, पहली डिवीजन में 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। इसी तरह सेल क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। हर एक सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर का। हर एक सेल कहलाता है ब्लास्टोमेयर। जब ये वाला सेल जो है ये डिवाइड करता है पहले स्टेज पे, तो कितने सेल प्रोड्यूस हुए, 2 सेल। एक ये सेल प्रोड्यूस हुआ, दूसरा ये सेल। अब ये दोनों सेल इकट्ठे रहते और डिवाइड करते और 4 और सेल प्रोड्यूस कर देते, लेकिन किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी चेंज की वजह से ये दोनों सेल
जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स का नाम देते हैं, बजाय कि एक दूसरे के साथ रहने के ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और एक्ट करते हैं सेपरेट जाइगोट के तौर पर। ये वाला सेल भी डेवलप करता है और नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ये वाला सेल भी डेवलप करता है और नई ऑफस्प्रिंग जो है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इससे जो दो इंडिविजुअल या डॉटर्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेल जो है इसने क्या की थी, डिवीजन की थी, और इसी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन हुई थी वो माइटोसिस हुई थी। और हम बता चुके हैं कि माइटोसिस के अंदर नो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम या नो क्रॉसिंग ओवर जो है इसके अंदर होती है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो क्रोमोसोम मटेरियल वैसे का वैसे आगे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस अमल को हम नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। आइडेंटिकल ट्विंस को देखें, इन हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडरगो क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं डिवीजन को। सेल जो है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के जरिए। व्हेन एम्ब्रियो इज एट 2 सेल स्टेज, जब 2 सेल, पहली डिवीजन हुई है, एक सेल डिवाइड किया है और 2 सेल प्रोड्यूस हो गए हैं, इन दोनों सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमेयर्स का नाम देते हैं। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टुगेदर, बजाय के एक दूसरे के साथ रहने के, में सेपरेट, एक दूसरे से अलहदा होते हैं, एंड बिहेव एज टू इंडिपेंडेंट जाइगोट, और एक्ट करते हैं 2 जाइगोट के तौर पर, ईच गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। हर एक जाइगोट जो है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। बोथ ऑर्गेनिज्म आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस, दोनों जो हैं ये माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुए हैं। थस दे हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप। अब इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, और इनको हम आइडेंटिकल ट्विंस का नाम देते हैं। एमसीक्यू आता होता है दे आर प्रोड्यूस माइटोटिकली, और इसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअली। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रेटर्नल ट्विंस या ट्रिपलेट्स। फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, जबकि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बेटा नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक मंथ में 2 एग या 2 से ज़्यादा एग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब एग 2 हैं, एक ये एग 2 एग हैं, तो 2 एग को 2 स्पर्म जो हैं वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड करेंगे। जब 2 स्पर्म फर्टिलाइज्ड होंगे तो जाइगोट भी कितने बनेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे, और दोनों जाइगोट जो हैं ये अलग अलग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और नए 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। अब इन दोनों के अंदर जो स्पर्म्स या एग आए थे, उन दोनों के अंदर क्रोमोसोम जो थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक बेटा एक बेटी भी हो सकती है, दोनों बेटे भी हो सकते हैं, दोनों बेटियां भी हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इन ट्विंस को हम नाम देते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस का, या इनको दूसरा नाम हम देते हैं ट्रिपलेट्स का। इन सम केसेस मोर देन 1 एग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। फीमेल एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है, एंड ऑल दीज एग्स आर इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज्ड फॉर्मिंग 2 or more zygote। These zygote develop into new offspring। दोनों जाइगोट नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, बट विद डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन। लेकिन इनका जेनेटिक कम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म भी डिफरेंट थे और एग भी दोनों डिफरेंट थे, और दोनों स्पर्म और एग प्रोड्यूस हुए थे मियोसिस के जरिए। इस वजह से दोनों के अंदर क्रोमोसोम एक जैसे नहीं थे। सच आर ट्विंस आर ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस आर ट्रिपलेट्स। दे आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, या अकेला भी पूछा जा सकता है, डिफाइन फ्रेटर्नल ट्विंस आर ट्रिपलेट्स। तो फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस जो है इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए करेंगे। पार्थिनोजेनेसिस जो है इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। एपोमिक्सिस जो है इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये जो डायग्राम यहाँ पे मैंने शो करवाई हैं, अगर आप लोग ड्रा करना चाहते हैं तो इनको ड्रा कर सकते हैं,
और अपने एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में इनको आप लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही आसान लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।